किसानों के समर्थन में कांग्रेस करेगी राजभवन का घेराव। नए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस देश भर में राजभवन का घेराव करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रभारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया है, निर्णय लिया गया है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस करेगी राजभवन का घेराव, ये निर्णय लिया गया है। 15 जनवरी को देश भर में राजभवन के समक्ष किया जाएगा प्रदर्शन। राष्ट्रीय महामंत्री प्रभारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। किसानों के पक्ष में सघन अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया है। इसी के साथ 15 जनवरी को राजभवन के समक्ष प्रदर्शन करने का यह फैसला लिया गया है। देहरादून से बड़ी खबर, किसानों के समर्थन में कांग्रेसजनों का प्रदर्शन होगा। किसानों के समर्थन में कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी, प्रदर्शन करेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नवीन पांडे जुड़ गए हैं। नवीन, क्या जानकारी मिल रही है? कांग्रेस का प्रदर्शन हल्ला बोल। जी बिल्कुल खुशबू, आपको बता दूं कि ये पूरे देश भर में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने कांग्रेस जा रही है। एक तरह से कांग्रेस पूरे आक्रामक मोड में है। राजनीति को लेकर 3 कृषि कानून को लेकर वो विरोध कर रही है, लेकिन अब एक तरह से कहा जाए तो फ्रंट फुट पे आके वो समर्थन में खड़ी हो गई है। खास बात इसमें यह है कि जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने ये पूरे देश भर में पूरे 15 जनवरी को राजभवन कूच करने का निर्णय लिया गया है। और इसमें जो पत्र हम दिखा रहे हैं आपको, आप दिखा रहे होंगे, उसमें साफ इंस्ट्रक्शन है कि इसमें पीसीसी के लोग, एआईसीसी के लोग, डीसीसी यानी प्रदेश के, ऑल इंडिया कांग्रेस के और जो ब्लॉक के होते हैं सभी लोग होंगे इसमें। यानी कहीं ना कहीं ये एक तरह से इस साल का हम ये कहें पहला ऐसा प्रदर्शन होगा जिसमें सारी एकजुटता दिखेगी और सारे ही ताकत कांग्रेस दिखाएगी अपने को, खास तौर पे किसानों के समर्थन में। इसमें 2-3 बातें और पत्र में जिक्र किया है केसी वेणुगोपाल ने, जो राष्ट्रीय लेवल पे सर्कुलेट किया गया है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि 40 दिन से किसान बैठे हुए हैं। लगभग 60 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तीसरी बात इस पत्र में ये भी जिक्र है, जो खास तौर पे अपने टेन्योर यानी कांग्रेस अपने टेन्योर के दौरान और अब के सरकार के कार्यकाल को दिखा के ये बताने की कोशिश कर रही है, डीजल और पेट्रोल के खास तौर पे मामले को उन्होंने लिया है कि किस तरीके से हमारे शासनकाल में क्या स्थितियां रही थी और आज किस तरीके से बढ़ी हैं। और ये जो बढ़ा हुआ जो डीजल और पेट्रोल के दाम है वो कहीं ना कहीं किसानों पे भारी पड़ता है। जब किसान पे भारी पड़ेगा तो महंगाई भी उसकी आएगी। तो कुल मिला के एक बड़ा नियोजित ढंग से इस रणनीति को बनाई गई है। इसी के साथ जो सत्ता पक्ष को ये बड़ा झटका लगेगा, सत्ता पक्ष यानी त्रिवेंद्र सरकार को अभी से संभलने की जरूरत है कि चुनाव से पहले कांग्रेस जो हमलावर हो गई है, पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि हावी होती नजर आ रही है, प्रदर्शन कर रही है। और एक बार फिर से क्योंकि किसानों का मुद्दा पहले ही गरमाया हुआ है, ऐसे में अब राजभवन का घेराव होगा तो ये बड़ी चुनौती सरकार के लिए, अभी से संभलने की जरूरत है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है खुशबू की ये जो स्थितियां हुई, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि जो ये रणनीति एकदम से फ्रंट फुट पे आके खेलने वाली हुई है और आक्रामक रणनीति कहें हम एक तरह से। राजनीति में जिस तरीके कांग्रेस को यहाँ पे या कहीं भी ये कहा जाता है कि वो बहुत बैकफुट पे चल रही है या उस कमजोर कही है कई जगहों पे, लेकिन अब वो कमजोरी नहीं दिखा रही है बल्कि वो फ्रंट फुट पे आ गई है। उसे एक मुद्दा मिला है किसानों का। देखिए, किसानों में उन्होंने ये भी आंकड़े जारी किए हैं कि लगभग 62 करोड़ ऐसे किसान परिवार हैं, किसान हैं जो लगभग देश के हैं, जो अन्नदाता हैं। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं एक राजनीति के रूप में तो ले सकते हैं, क्योंकि देखिए हर चीज राजनीति से ही जुड़ी होती है, क्योंकि बिना राजनीति किए तो कुछ होता नहीं है। तो किसान को कहीं ना कहीं अपने आप को कांग्रेस किसान के साथ पूरी तरीके से खड़े दिखा रही है। और जहां तक प्रदेश की बात है तो प्रदेश में भी ये स्थिति का, अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो यही है। कांग्रेस पहले से ही सदन से सड़क तक त्रिवेंद्र सिंह सरकार को घेरने पे लगी हुई है। और ये एक और जो राजभवन कूच का जो मामला हो रहा है, कांग्रेस से घेर रही है, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, कोरोना में जब प्रवासी आए हो उनको लेकर मुद्दा हो, और अब क्योंकि बैठे बैठाए ये मुद्दा मिला हुआ है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मुद्दा गरमाया हुआ है। अब जो है प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, 15 तारीख दे रखी है। ये बहुत बड़ी चुनौती सत्ता पक्ष के लिए है। चुनाव भी नजदीक है और चुनाव में ऐसा ना हो कि खामियाजा भुगतना पड़ जाए। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। सड़क से सदन तक जिस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और अब की किसानों के मुद्दे को उसने एक तरह से एकदम सामने आके खड़े हो गए। देखिए, अभी अगर उत्तराखंड के परिवेश में बात करें तो अभी कुमाऊं में जो प्रदर्शन हुआ जोरदार तरीके से, अभी 2 दिन के दौरे लगा के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हरीश रावत सभी होके लौट के आए हैं। तो एक एनर्जी मिली हुई है और ऊपर से जो हाई कमान का निर्देश है उसके तहत एक ऐसी
वेणुगोपाल ने जो लेटर जारी कर दिया, इसके बाद से निश्चित तौर पे यहाँ पे कांग्रेस एक मजबूती के साथ निकल के सामने आ रही है। बिल्कुल, और ये मजबूती अब दिखाई दे रही है, क्योंकि कहा जा रहा था कि विपक्ष जो है सोया हुआ है, विपक्ष जाग नहीं रहा, विपक्ष में वो ताकत नहीं रही। अब विपक्ष जो है मजबूत नजर आ रहा है। जी बिल्कुल खुशबू, इसमें कोई दो राय, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो त्रिवेंद्र सरकार के जो लोग थे या जो सरकार के जो मंत्री हैं या कोई भी हो या खुद त्रिवेंद्र सरकार हैं, ये लोग समझ रहे थे कि कांग्रेस बहुत सोई हुई है, कांग्रेस में बहुत एनर्जी नहीं है, हम इसे पार पा लेंगे। लेकिन जिस तरीके से फ्रंट फुट पे आके बैटिंग शुरू हुई है पूरे नेशनल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक, ये कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के लिए चिंता का बहुत बड़ा विषय है। और आज राजभवन कूच करने में, देखिए यही मैं फिर बोल रहा हूँ कि राजभवन कूच करने में पीसीसी, एआईसीसी, डीसीसी यानी बहुत बड़ी बात होती है कि एक साथ, और ये आदेश एक तरह से जारी हुआ है कि सबको शामिल होना है उसमें। तो राजभवन पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक साथ जब जिस तरह से प्रदर्शन करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता, तो ये बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए भी होगी कि किस तरह से संभाला जाए सिचुएशन को। जी बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों जब राजभवन कूच हुआ था पिछले साल, इस एक मुद्दे पे जिसमें प्रदेश प्रभारी पहली बार आए थे यहाँ पे, तो उसमें भी पसीने छुड़ा दिए थे हमने। इस खबर को दिखाया भी था, ब्रेक भी किया था आपने, कि पहली बैरिकेडिंग 2-3 बैरिकेडिंग लगाया गया था। ये नियम होता है कि कहीं भी राजभवन कूच करें या मुख्यमंत्री के यहाँ कूच करेंगे तो बैरिकेडिंग लगाई जाती है, तो पहली बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया था। ये तब की स्थिति थी जब प्रदेश प्रभारी, अब समझा जा सकता है कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व पे इसको पूरा ध्यान दिया जा रहा है तो पूरी ताकत के साथ चीजें होंगी। अब पुलिस प्रशासन के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रही है, और किस तरीके से पुलिस प्रशासन इससे निपटेगी या किस तरीके से राजभवन जाने से रोकेगी, इसके लिए पुलिस प्रशासन को, मुख्यालय को निश्चित तौर पर रणनीति बनानी पड़ेगी। क्योंकि इस बार पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस आ रही है सड़क पे, और देखना ये होगा कि सरकार किस तरीके से अपने को बचा पाती है या किस तरीके से रोक पाती है, और पुलिस प्रशासन किस तरीके से कांग्रेस को रोकने की कोशिश करती है। जी कुछ नवीन, और क्या कुछ निर्णय लिया गया है, किस तरह से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जाएगा, एकजुट किया जाएगा? जी बिल्कुल, पीसीसी मुख्यालय में, प्रदेश मुख्यालय जो है उत्तराखंड का, वहाँ पे सभी लोग जुटेंगे। राजीव भवन जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे सब आने के बाद से सारे लोग को पहले से ही ये जो लेटर है सबको सर्कुलेट किया जा रहा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो फेसबुक, ट्विटर सब पे किया जा रहा है। इसके अलावा जो है अभी करीब 3 बजे के आसपास में एक कॉन्फ्रेंस के तौर पे भी ये बात कही जाएगी, जो मीडिया को बताई जाएगी कि उनकी अगली रणनीति किस तरीके से होगी, कैसे वो कुछ करेंगे, कहां से चलेंगे और कैसे कैसे लोगों को यहाँ पे आना है। तो ये सारी रणनीति 3 बजे के बाद बनने जा रही है। इसी के साथ ये भी देखा जाए, पहले सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहे कि कांग्रेस बरगलाने की कोशिश कर रही है, विपक्ष जो है किसानों को बरगला रहे हैं, इसलिए किसान डटे हुए हैं, और अब कांग्रेस प्रदर्शन भी करने जा रही है। और ये भी सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस जो है इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रही है। जी देखिए खुशबू, ये विपक्ष का कोई भी विपक्ष हो, क्योंकि सत्ता में अगर आज की डेट में प्रदेश में भाजपा है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो सरकार ये तो कहेगी, सरकार का काम है कहना, विपक्ष का काम है कि जो धरने पे बैठे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं उनका अगर वाजिब मांग है तो उसका समर्थन करें। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप या पलटवार और वार होता रहेगा। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने कृषि कानून को लेकर अब एकदम फ्रंट फुट पे आके जिस तरीके से वो किसानों के साथ खड़ी हो गई हो, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकारें हो, उनके लिए चिंता का एक सबब बनने जा रहा है। जी कुछ नवीन पार्टी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसानों के समर्थन में कांग्रेस करेगी राजभवन का घेराव, राष्ट्रीय महामंत्री प्रभारियों की बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया है। वहीं एआईसीसी की बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल हुए हरीश रावत। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, किसानों के पक्ष में सघन अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। वहीं 15 जनवरी को देश भर में राजभवन के समक्ष प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। इसके लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है, तैयारियां पूरी कर ली है, और ये बड़ी चुनौती सत्ता पक्ष के लिए साबित होने वाला है, पुलिस प्रशासन के लिए भी, कि किस तरह से सिचुएशन को संभाला जाए जब सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता आएंगे और भगदड़ की स्थिति ना हो जाए, किसी भी तरह की स्थिति बिगड़ ना जाए। इसके लिए ये पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। सत्ता पक्ष के लिए तो बड़ी चुनौती है क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में जो है कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है।